हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक पिछले वीडियो में रह गया था उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा पिछली वीडियो, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें जो एक पॉइंट था और ये स्पेशल केस है उसे देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको फिगर याद होगी, उसमें हमने ये फिगर में देखा था। तो यहीं पे हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल बनाए हैं जो कि यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल डाउन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अल्फा एंगल है इस प्लेन का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्लेन के जो डाउन में जो नीचे है वो अल्फा एंगल बना रहा है, किससे? कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड से। और उसके ऊपर जो है इस प्लेन, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये थीटा प्लस अल्फा मिलके 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है। और इस प्लेन के डाउन में हमने अल्फा माना है और ऊपर में थीटा माना है। तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थीटा निकालोगे तो 90 डिग्री माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। अब टॉ हमें पता था, पिछली वीडियो में हमने देखा था NBIA cos थीटा, ये हमें पता है, ये इतना आया था टॉर्क। यहाँ पे जब हम करंट कॉइल करंट को यहाँ पे रख रहे थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क की जो फॉर्मूला आती है वो होती है NBIA cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस अल्फा रखोगे। अब cos 90 माइनस अल्फा साइन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, साइन अल्फा हो गया। टॉ इज इक्वल्स टू MB साइन अल्फा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे NBIA है, ठीक है। तो NIA क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो NIA को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रख दिए B साइन अल्फा। और यहाँ पे साइन आ रहा है, तो साइन आ रहा है तो यानी ये क्रॉस में टूटेगा। वहाँ पे डॉट आया था, यहाँ पे साइन आ रहा है, तो M क्रॉस B आ गया, ठीक है। तो ये टॉ आ गया जब हम अल्फा को प्लेस कर रहे हैं प्लेन के डाउन में, तब, ठीक है। तो अब स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर पैरेलल हो जाए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ पे थीटा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि पैरेलल होता है तो थीटा 0 ही आता है। BI cos 0, तो NBI आ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क का केस आया। अगर कॉइल को हम परपेंडिकुलर प्लेस करें तो वहाँ पे थीटा 90 आएगा, तो NBI cos 90 0 होता है, तो ये पूरा टॉर्क ही 0 हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम का आएगा। यहाँ पे आप समझ रहे हो ये पैरेलल कैसे है? अगर आप इस कॉइल को पैरेलल प्लेस कर दो इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, तब वो केस बनेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम पुट करके निकाल रहे हैं टॉर्क की। और अगर आप परपेंडिकुलर रख दो तो फिर इस वाले, तो यहाँ पे अगर वो ये जो है करंट कैरिंग कॉइल, इसे 90 डिग्री एंगल पे प्लेस कर दो, तो फिर यहाँ पे थीटा 90 रखोगे, cos 90, इस वाले टॉर्क से ये फार्मूला निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए पिछले वीडियोस देखना आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम का केस आ रहा है और ये मिनिमम का। और नोट में देख लीजिए, एक क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या होता है? इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी रेडियस। यहाँ पे देखिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियस हो जाए, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस हो जाए। और वो कब होगा? जब जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो, अगर आप उसको पैरेलल रख देते हो मैग्नेटिक फील्ड के, वहीं कैसे, अगर इस कॉइल को आप पैरेलल रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस हो जाता है, उसे हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और उस केस में भी थीटा 0 डिग्री आता है। इट इज़ प्रोवाइडेड विद द यू शेप मैग्नेट, ये आप प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब इससे हम किस चीज़ से ये सारे जो ये आया है, मतलब यहाँ पे कॉइल करंट को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, इस किस चीज़ की हेल्प से हम रख सकते हैं? कौन कौन सा चीज़ इसमें यूज़ में आ सकते हैं? जैसे यू शेप से आप कर सकते हो, हॉर्स मैग्नेट से कर सकते हो, कॉनकेव शेप से कर सकते हो, और सेमी सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट से कर सकते हो। ये सारा केस बनता है इन सारी चीज़ों से, किससे? यू शेप मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, कॉनकेव शेप एंड सिलेंड्रिकल शेप। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, और आपको याद भी होना चाहिए। और मैग्नेटिक डायपोल तो पता ही है, M×12 होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। तो यहाँ पे कितना होता है? Q×12, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये टॉपिक, और ये इसी का पार्ट था, ठीक है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी का ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।